आलू की सादगी और मसालों का ट्विस्ट, ये है आलू कतली। आपके किचन से लेके आपके दिल तक के आपके परिवार को 100% पसंद आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। और इसको बना के आप अपना लंच बॉक्स को अपग्रेड कर सकते हैं, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ कच्चे आलू, ये देखिए 8 से 10, और ये वाले साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। इसको पहले से मैंने छील के पानी में डाल दिया था, काले ना पड़े। इसको हम गोल गोल काट लेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं बड़े वाले चाकू से आपको काट के दिखाती हूँ। आपको इस साइज़ का रखना है, और मान लीजिए अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है तो आप नॉर्मली घर के चाकू से भी इस तरह से काट सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप प्लान कर रहे हैं पहले से ही कि आलू कतली बनाना है, तो कोशिश करके छोटे और गोल वाले आलू यूज़ कीजिएगा, तो परफेक्ट राउंडल्स आपके कटेंगे। ये था आपका पहला टिप आज का। अच्छा ये देखिए, मैं आपको एक का शेप दिखाती हूँ, साइज दिखाती हूँ। इतना मोटा है। बहुत पतला रखेंगे तो शुरुआत में टूट जाएगा, और बहुत मोटा रखेंगे ना तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। बिल्कुल इस साइज का हमको रखना है, तो परफेक्ट बनेंगे। इसको फिर से ऐसे पानी में निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट पैन में मैं ले रही हूँ करीबन 4 टेबलस्पून तेल। थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है क्योंकि इसको हम शैलो फ्राई करने वाले हैं। अब आलू को उठाएंगे, उसका पूरा एक्सेस पानी निकाल देंगे और इसको डाल देंगे तेल के अंदर, और इसको हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे। तो सारे आलू उसमें डाल दीजिए जितने एक बार में आ रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आलू एक साथ मत डालना, वरना आपके आलू टूट सकते हैं। अब यहाँ पे आता है दूसरा ज़रूरी टिप। इसको सबसे पहले आपको हाईएस्ट फ्लेम पे पकाना है, करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। शुरू में फ्रेंड्स आपको ऐसा लगेगा कि आलू जल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको धीरे धीरे टॉस करके पकाते जाइए ताकि बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इसमें। क्योंकि अगर आप शुरुआत से इसको लो मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ना, तो सारे आलू ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे और टूट फूट जाएंगे, और फिर आगे तड़का देने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बीच में मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ, और इसको भी थोड़ा मिक्स करके चलाते जाएंगे जब तक कि सारों में कोटिंग ना आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब में बढ़िया से ब्राउन स्पॉट्स आ गए। बिल्कुल ऐसा ही हमको चाहिए। इसको निकाल के साइड में रख दीजिए। और ये देखिए, ये हल्के से कच्चे हैं। इसको हम बाद में तड़के के साथ पकाएंगे। नेक्स्ट तड़के के लिए यहाँ पे पैन में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल। गरम हो जाएगा, डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, कुछ करी पत्ता, दरदरा कुटा हुआ धनिया मेरा फेवरेट, कुछ अदरक के पीसेस बारीक कटे हुए, कुछ लहसुन के पीसेस। आप चाहें तो इसके बदले अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इन सारे मसालों को थोड़ा सा चला लेंगे 30-40 सेकेंड के लिए, ताकि अच्छे से भुन जाए और इनका कच्चापन निकल जाए। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है फ्रेंड्स इस वक्त मेरे घर पे, और बहुत आसानी से ये रेसिपी बन जाती है। सारे मसाले देखा आपने हमारे घर पे ही होते हैं। थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें भी डाल रही हूँ, मैं पहले डालना भूल गई थी। इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज बारीक कटा हुआ, और इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। कच्चा कच्चा नहीं रखेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, एकदम डार्क ब्राउन करेंगे, ताकि पूरा डीप फ्राई जैसा हो जाए। थोड़े तेल में ही फ्राई करेंगे, बढ़िया सा कलर हमको चाहिए। और फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपको प्याज नहीं यूज़ करना है, तो जो बेस तड़का मैंने बताया वहीं पे आप आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं, यानी कि आलू वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम मसाले भी डालने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, आपको बहुत डिटेल्स पता चलने वाले हैं, और आपकी रेसिपी भी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्याज का कलर बिल्कुल ऐसा कलर होना चाहिए, सूखे सूखे से प्याज होने चाहिए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो जब हमने आलू फ्राई किया था तभी भी हल्दी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तड़के में यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर। बढ़िया से फ्लेवर के लिए बहुत ज़रूरी है इसमें आमचूर का पाउडर, ना हो तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, पहले भी हमने डाला था आलू में। और इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे हल्की सी ग्रेवी चाहिए, ठीक है, हल्की सी अगर ग्रेवी चाहिए तो 1 टमाटर का प्यूरे डाल दीजिए। लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, तो यहाँ पे मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा पानी के छींटे दे दीजिए। देखिए इस तरह से 3 से 4 टेबलस्पून तक का पानी भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि मसाला एकदम अच्छे से भुन जाएगा ना तेल और प्याज के साथ, तो वैसे भी ऑटोमेटिकली वो सूख ही जाने वाला है।
ये देखिए मसाले कितने अच्छे से भुन गए हैं और मसाला ड्राई भी होने लगा है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने में ना सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो रोज़ की सब्जी बनाने के बदले आप इसे ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट बनती है और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, इसको आप टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं बच्चों को, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो दुगना हो जाता है ठंडा होने के बाद, तो बच्चों को गारंटीड अच्छा लगेगा। तो ये देखिए बेस कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम कलरफुल। तो इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए आलू। और एक और यहाँ पे फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट टिप, इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे, जेंटली मिक्स करेंगे, ताकि सारे जो मसाले अच्छे से लटपट जाएं आलू के साथ और वो पकने लगे। आप चाहें तो फ्रेंड्स पैन को ऐसे शेक शेक करके भी बना सकते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा आपको चमचा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी फास्ट चलाएंगे ना, ये सोच के कि मसाला कोट हो जाएगा, तो आपके आलू टूट सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको प्याज टमाटर नहीं यूज़ करना है और आपको बढ़िया सी कोटिंग कंसिस्टेंसी भी चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, जब मसाले भूनते हैं ना तो वहाँ पे 2 टीस्पून बेसन डाल दीजिए, पानी का छड़का डाल दीजिए और फिर उसको कोट कर लीजिए, तो भी आपके आलू एकदम मसालेदार और जूसी बनेंगे। ये देखिए सारे मसाले बिल्कुल बढ़िया तरीके से कोट हो गए हैं। हर एक आलू में ऐसे दिख रहा है मसाला, अदरक लहसुन, सारे दरदरे कूटे हुए मसाले। तो यहाँ पे आपको चाहिए तो ढक के फिर से पका सकते हैं 2 से 3 और मिनट के लिए। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्रंची चाहिए तो आप इसको सिंपली खुले में ही पका सकते हैं, बीच बीच में बस टॉस करते जाइएगा, ताकि नीचे जले ना, यानी कि तरा ना लगे, जो कि हम सिंधी में बोलते हैं। ठीक है, जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम डाल देंगे आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा से 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हरी मिर्चें और फ्रेश धनिया, और फिर से टॉस करेंगे बस 1 और मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है अब इसको, पूरे पक चुके हैं। और इसको गर्मा गर्म आप इंजॉय कर सकते हैं, दाल चावल पूरी रोटी जिसके साथ आपको खाना है। नहीं तो हमने तो ऐसे ही इंजॉय किया था, बनते बनते हमने आधे खा लिए थे। थी ना बहुत आसान रेसिपी, इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको सिंधी स्पेशल आलू टूक देखना है तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं।